हे गाइस, तो फिर से आ गई है मेरी वीडियो और अब हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे आज आपको दिखाऊंगी कि हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ें किए। तो सबसे पहले हम लोग रेडी होके बैठ गए थे। तो सब लोग फिर बैठते हैं और आता है हमारा ट्रैवलर, और ट्रैवलर में सबने अपनी अपनी पसंदीदा सीटें चुन ली। पसंदीदा सीटों पे बैठने के बाद मैं मेरी मम्मी के पास बैठी हूँ और सब लोग अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। फिर बहुत एक्साइटेड होती हूँ मैं जाने के लिए। मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हमने ड्राइवर से बोला कि अब खाटू श्याम जी के भजन चला दो, और वो ड्राइवर भी खाटू श्याम जी का भक्त निकला और उसने इतने अच्छे अच्छे गाने बजाए। पूरे रास्ते हम लोगों ने जयकारा लगाते हुए और हमने हमारा सफ़र तय किया। वहाँ से जब हम अलवर से निकले थे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, तो हमें 3 घंटे लगे थे वहाँ पहुँचने में। अलवर से हमने ट्रैवलर बुक किया था, वहाँ से हम गए थे दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में जो कुछ भी मिला मुझे वो मैंने कैप्चर किया। और रास्ते में कुछ लोग सो रहे थे, बैठ रहे थे, उठ रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि एसी वाला हमारा ट्रैवलर था और बहुत ही मज़ा आ रहा था वहाँ पे सफ़र करने में। वहाँ का जो रोड है वो भी बहुत अच्छा था। और अगर आप दर्शन करने जाते हो खाटू श्याम, तो आप सीधे अलवर ना जाके आप डायरेक्ट रिंगस उतरना। रिंगस से आपको रूम लेना है, उसके बाद आपको एक कोई भी ऑटो कर लेना है या जीप कर लेना है, जो या कोई भी गाड़ी बुक कर लेनी है, और उससे आप डायरेक्टली खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुंच सकते हैं। तो यहाँ बीच में हम लोगों ने रुका क्योंकि यहाँ पे मिलता है खूब अच्छा नाश्ता। तो वहाँ रुक के हमने नाश्ता किया क्योंकि सुबह सुबह हम होटल से निकल गए थे बिना कुछ खाए। सिर्फ वहाँ पे हमने पानी पी थी। अभी यहाँ पे ये दोनों लोग मस्ती कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। फिर भैया ने बोला कि चलो ये कढ़ी खाते हैं, तो फिर कढ़ी आया और कढ़ी खा के हम लोग, मतलब मन खुश हो गया था। कढ़ी कढ़ी बहुत अच्छा था, बट एक चीज़ कमी थी कि वो हमने सुबह सुबह कढ़ी खा लिया। अब सुबह सुबह कढ़ी कौन खाता है यार। मतलब ठीक है, इट्स ओके, नहीं कुछ मिलता है, अपना देश रहेगा तो कुछ भी खा लेंगे। बट वो दूसरी जगह गए थे हम लोग, तो वहाँ पे हम ज़्यादा नाटक नहीं कर सकते हैं। जो भी मिला उसको खा के उसके बाद फिर से हमने अपनी अपनी सीट ले ली। और इस बार मैं आगे बैठी हूँ क्योंकि मुझे आगे से देखते हुए जाना है। फिर ट्रैवलर जो चला रहा था उसने बोला, ड्राइवर ने, कि भैया मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवा दो। फिर पेट्रोल पड़ने के बाद फिर से हम लोग निकल चले। अब ये है आ गया रिंगस, और रिंगस से आगे बढ़ते हुए देखिए निशान आपको दिख जाएगा। रिंगस से सब लोग पैदल यात्रा करते हैं निशान लेके, क्योंकि हमारा ट्रैवलर बुक था इसलिए हम लोग रिंगस से नहीं गए थे। देखो कुछ लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको खाटू श्याम जी के बहुत बड़े बड़े भक्त मिलेंगे। फिर हमने भी निशान खरीदा और वहाँ से हम लोगों ने पैदल यात्रा करना स्टार्ट कर दिया। फिर इतनी तेज़ धूप लगती है राजस्थान में, मतलब लगता है ना कि सर के ऊपर ही सूर्य निकला हुआ है, और बहुत ज़्यादा धूप थी, पैर बहुत जल रहे थे। ये है खाटू श्याम जी का जो कुंड है। वहाँ पे नहाने से ऐसा सुना जाता है कि सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो एक बार आप जाना तो इसमें ज़रूर नहाना। और इसके बाद से फिर नहाने के बाद हमने कपड़े चेंज किए, और चेंज करने के बाद हम निकल जाते हैं श्याम जी के दर्शन के लिए। फिर वहाँ से पैदल यात्रा करते करते हम अपना निशान लेके पहुँच जाते हैं श्याम जी के दर्शन करने। वहाँ इतनी तेज़ धूप थी और स्लीपर तो हम लोग वहीं निकाल दिए थे, नंगे पैर जा रहे थे, तो पैर में इतने कंकड़ चुभ रहे थे। फिर उसके बाद आता है वहाँ कैंपस, और कैंपस में लगती है इतनी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी लाइन लगती है कि आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा श्याम जी के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पे आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपको सबसे पहली लाइन में जाना है। आप दूसरी तीसरी में बिल्कुल मत जाना, पहली लाइन में जाना अगर श्याम जी के दर्शन अच्छे से करने होंगे तो। हम चले गए थे चौथी लाइन में। वहाँ पे हमने दर्शन अच्छे से हमें नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे एक तो फ़ोन अलाउड नहीं था, दूसरी चीज़ कि वहाँ इतनी भीड़ थी, इतनी गर्मी थी कि वहाँ पे रुकना बहुत मुश्किल है, और लाइन आपकी कंटिन्यू
चलती रहेगी। और सारे बच्चे एकदम एक्साइटेड थे श्याम जी से मिलने के लिए। बाहर से ही आपको तस्वीर दिख जाती है, बाहर से ही आपको जयकारे लगेंगे, बाहर से ही आपको भजन सुनाई देगा, और अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा बस आपको एक्साइटेड होना है। मतलब अंदर एक्साइटमेंट रहती है कि क्या है क्या नहीं है, श्याम जी के दर्शन कैसे मिलेंगे कैसे नहीं मिलेंगे। मैं वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी, वो मैं अपने वीडियो में ज़रूर बोलूँगी। वहाँ जाने मतलब भक्त इतनी दूर दूर से श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, मुझे लगता है कि उनको दर्शन अच्छे से मिलने चाहिए, क्योंकि वहाँ एक तो पुलिस वाले मिलते हैं रास्ते रास्ते, वो बहुत परेशान करते हैं। वो बोलते हैं कि आप जल्दी चलो जल्दी चलो, चलो ठीक है इट्स ओके, इतनी भीड़ लगती है हम जल्दी निकल जाएंगे। बट जो श्याम जी के अंदर पुजारी होते, देखो आप देख सकते हो ना, एक पुलिस वाला, 2 पुलिस वाले लगे रहते हैं साइड में खड़े रहते हैं, और 2 पुजारी कंटिन्यू झाड़ू लगाते रहते हैं, वहाँ पे कंटिन्यू झाड़ू लगाते रहते हैं। इसकी वजह से ना श्याम जी, अगर आप गए हो और अगर आपने फ़ोन निकाल लिया तो आप श्याम जी के दर्शन तो अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो श्याम जी के दर्शन अगर आपको करने हो प्यार से अच्छे से, देखो आप श्याम जी कहीं भी आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये लोग कंटिन्यू वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं और पुलिस वाले हमें वहाँ रुकने नहीं दिए। तो मेरे दर्शन तो अच्छे से नहीं हुए, मैं बस एक झलक श्याम जी का देख पाई थी, और वो भी इसमें एक मतलब आया भी नहीं है वीडियो में, क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं था, मैंने चुपके से बना लिया था। फिर उसके बाद हम आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, और वहाँ पे हमने श्याम जी की मूर्ति ख़रीद ली। यहाँ पे आते समय एक देखो बांसुरी बजाते हुए जो हैंड दिखा था, कृष्ण भगवान का जो हाथ था, वो उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, वो बहुत प्यारा जगह है। इसके बाद ये है मेन गेट, जहाँ से तो आप एंट्री करते हो, बट हम दूसरी साइड से गए थे इसलिए आते समय हमने उसको भी कर लिया। फिर उसके बाद हमने ऑटो बुक किया, और ऑटो बुक करने के बाद हम पहुँचते अपने ट्रैवलर पे। ट्रैवलर रुकता है एक जगह जहाँ में बहुत तेज़ी भूख लग गई थी, और बहुत बच्चे परेशान हो गए थे खाने के लिए भी। यहाँ गए, यहाँ कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला, वहाँ पर हमने रुका, और मैं मतलब वीडियो शूट हो रहा है और मेरी थकान दिख ही नहीं रही है कि मैं कितनी थकी हूँ, बट सबके चेहरे पे आपको जो है थकान तो दिख जाएगी। तो अब आते हैं सरिस्का, और यहाँ आते समय रास्ते में मतलब सरिस्का पड़ता है, तो ड्राइवर ने बोला कि भैया अगर सरिस्का जंगल घूमना हो तो आप जाके घूम सकते हो, बट हम लोग ठहरे डरपोक इंसान, हम लोग सरिस्का नहीं गए। मैं बस ऐसे बस हम लोग बाहर से जाके फ़ोटो वोटो लिए, वहाँ जाके हमने देखा कि हाँ कैसा था जंगल। फिर उसके बाद हम पहुँचते हैं वहाँ एक महल के पास जहाँ पे करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिर वहाँ पे अंदर आपको अलाउड नहीं है जाना, वहाँ हम लोग बाहर से ही सारा वीडियो बना लिए, मतलब देखने के लिए वहाँ क्या क्या होता है। और एग्जैक्टली यही घर दिखाता है, लोकेशन यही रहता है। आप जब करण अर्जुन देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। आते समय ये जो पहाड़, जहाँ पे पहाड़ियों में रुक के करण अर्जुन की फिल्म की शूटिंग हुई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।